मोस्ट वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट। एक मिनट जरा मुझे दीजिए, एक मिनट। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम थोड़ा गुरुदेव। ब्लूटूथ पे यस यस समस्या है। एक जी जी। दोस्तों, हमें जो समय मिला है उसका सदुपयोग करें। अपनी टीम को, अपने नियर डियरेस्ट को, अपने प्रोस्पेक्टर्स को इनवाइट करने में। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दलवीर दयाल जी। बहुत दिन के बाद आपकी आवाज सुनी, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और आपने अवसर दिया मुझे दो शब्द रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंचासीन उपस्थित जितने भी लोग एमजीआरडी के मंच पर हैं, जिनका भी माइक बंद है, माइक म्यूट है, सभी को हृदय से नमस्कार। सभी को इन्फी कॉइन का परिवार। मेरी आवाज आ रही है ना सर? मेरी आवाज क्लियर है ना? हेलो यस सर, कंटिन्यू प्लीज। यस सर, जी जी यस सर। जी। ऑल इन्फी कॉइन फैमिली, सभी को दिल से नमन है। फ्रेंड्स, रोज हमारा ये एमजीआरडी का मंच सजता है और रोज कोई ना कोई टॉपिक हमारे बीच में हमारे ग्रेटर्स आते हैं और रखने की बात कोशिश करते हैं। और हर दिन एक ही टारगेट होता है, हर दिन एक ही गोल होता है कि हमको टूर पे जाना है, हमको अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है, हमारा फोकस जो है वहां पे होना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकल देते हैं। जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स जो आपको मार्केट से चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज हमारा जो विषय है, मैं विषय ही गोल को लेकर के बातचीत करूंगा और बहुत कम समय बातचीत करूंगा क्योंकि ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। मेरी बैटरी भी कम चार्ज है, तो मैं इसको भी चार्ज भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज का जो फोकस है वो गोल को लेकर के है। अब गोल, व्हाट इज गोल? गोल इज दैट विच इज डिसाइडेड टू अचीव इट। जिस टारगेट को हम लोग सोचते हैं समय सीमा के अंदर हम उसको अचीव कर लें, तो दैट इज कॉल्ड अ टारगेट, दैट इज कॉल्ड अ गोल। और उसको यदि हम विजुअलाइज कर लें, उसको अगर हम देख पाते हैं, अगर हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट करता है और ये क्लियरिटी अगर हमको दिखाई देती है कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, उसके अलग अलग एंगल से अगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे लिए ये क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो डेफिनेटली आपका गोल पूरा हो सकता है। अब गोल, कई तरह के गोल होते हैं। पढ़ाई का गोल होता है, लड़ाई का गोल होता है, आपके जीवन में कुछ कामयाब बनने का गोल होता है। फोकस एक जगह पर अगर आपका हो तो काम 101% होता है। अपने पास्ट हिस्ट्री से, अपने पास्ट टाइम से जो मैंने बिताया है, उस उम्र के अनुभव से मैं ये बोल सकता हूं कि एक जगह पे यदि मैंने फोकस किया है तो मुझे उसका रिजल्ट 101% आया है। मैंने 99% नहीं कहा, मैंने कहा 101% आया। लेकिन वो फोकस कैसा था, इस गोल को मुझे ये करना है। जब मेरा माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि मुझे ये काम करना है, तो वो सारे के सारी चीजें, बाकी की जितनी भी प्रायोरिटीज होती हैं, जितनी भी अर्जेंसीज होती हैं, उनको सबको मैं डिले कर देता हूं। मेरे पास एक ही चीज होती है कि बस मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है और बाकी क्या हो रहा है दुनिया में उससे मुझे कुछ मालूम नहीं। तब जाकर के वो गोल पूरा होता है। मैं एक उदाहरण मैं देने की कोशिश करता हूँ। आज ही मैंने एक किताब पढ़ी, कोई नाम उनका क्या था, मैं प्रॉपर मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन आई थिंक समथिंग टोडरमल, समथिंग ऐसा कुछ उनका नाम था, लेकिन मुझे परफेक्टली याद नहीं आ रहा है क्या नाम उनका था। बट आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था और उन्होंने जो है पढ़ाई जो की थी, एक बार जब वो अपना गोल सेट कर लेते थे किसी किताब को लिखने का, तो उस किताब के अंदर इतना विलीन हो जाते थे, इतना विलीन हो जाते थे कि उनको ये नहीं पता होता है कि मैंने सुबह पानी पिया कि नहीं पिया, मैंने चाय पिया कि नहीं पिया, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया।
इस तरह की तन्मयता, उस काम को करने का इंटरेस्ट इतना ज्यादा उनका होता था। और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता था तब तक वो कश्मकश लगी रहती थी, तब तक वो जिद लगी रहती थी, वो जुनून उनके सर पे सवार रहता था। जब वो पूरा हो जाता था तो सामने अगर भोजन आता है, कुछ आता है, तो उनको पता चलता है कि इसमें नमक कम है, इसमें मसाला ज्यादा है। लेकिन जब वो काम के अंदर बिजी रहते थे तो हर वक्त जब उनका दिमाग चलता था तो उनको ये नहीं पता चलता था कि सब्जी में नमक है कि नहीं है, हम जो चाय पी रहे हैं उसमें दूध नहीं है, उसमें शक्कर नहीं है। वो चीज उनको बिल्कुल रियलाइज नहीं होता था। जैसे फिल्म एक्टर एक नौशाद साहब थे, बहुत फेमस हैं। उन्होंने जो मुगले आजम का, मुगले आजम नहीं, कौन सी वो, हाँ, मुगले आजम वाली, और इतनी बढ़िया, मतलब उसकी स्टोरी जो हमने पढ़ा है कि वो हमेशा सिगार पीते थे और सिगार पीते पीते सोचते रहते थे, किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के सोचते रहते थे। तो वो कब सोचते सोचते उनका सिगार जल जाता था, उनकी उंगलियां जल जाती थी, उनको पता भी नहीं चलता था। मतलब आदमी काम में इस तरह से डूब जाता था, तब जाकर के वो नया आविष्कार, वो नई चीज उस तरह से निकाल पाते थे जो लोग उनकी वाहवाही आज भी करते हैं। वो तन्मयता अगर आपके पास होगी तो रिजल्ट्स कुछ और होंगे। हम जिस भी काम को करते हैं होल हार्टेड करें, 100% दे करके करें, जब तक करें पूरे फुल फेथ के साथ करें। आज 21st सेंचुरी के अंदर मैं जानता हूं लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, बहुत सारी चीजें उनके पास होती हैं। जब तक नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन जिस दिन ठान लिया कि मुझे करना है तो उसका जो ग्राफ है, उसका जो पोर्टफोलियो है, उसका जो ब्लूप्रिंट है, वो आप अपने माइंड में बना करके रेडी कर लीजिए। और जब अगर आप उसको बना करके रेडी कर लेंगे तो शायद एक व्यक्ति को वो 100 मीटर पार करने के लिए उसको 10 मिनट लगता होगा, आप शायद 5 मिनट में कर ले जाएंगे, शायद उससे भी जल्दी कर ले जाएंगे। बिकॉज आप जो पास्ट में जो आप काम कर रहे हैं ना, आप फाउंडेशन बनाने का काम कर रहे हैं। आप माइंडसेट से वो सारी चीजें सोच रहे हैं, हर पल उठते बैठते चलते कि ये कैसे होगा, कहां से होगा, क्या होगा। तो आप जो तैयारी चल रही है वो आपके दिमाग में चल रही है। दूसरा वाला क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। प्रैक्टिकल करना और दिमाग से तैयारी करना बहुत बड़ी बात है। दिमाग की ताकत इतनी बड़ी है कि मैं पल भर में यहां पर हूं, पल भर में मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा, मैं लंदन पहुंच जाऊंगा, लंदन सोचने लगूंगा, दुबई के बारे में सोचने लगूंगा, तो कुछ देर के बाद थाईलैंड के बारे में सोचने लगूंगा। तो इतनी तेज गति से मैं यहां से वहां के सब सीन सिनेरियो विजुअलाइज में कर सकता हूं। लेकिन ऐसे दूसरी चीजें प्रैक्टिकल में नहीं होती। तो गोल आपको जब सेट करना है तो उसके अंदर हमको कैसे घुसना है, किस तरीके से हमको उसको पाना है। मेरा खुद का अपना ये मानना है कि जो भी गोल हम लोग डिसाइड करते हैं, कोशिश ये करें कि लॉन्ग टर्म जो आप गोल बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं। जहां तक मैं देख रहा हूं, मैं खुद भी वो सोचता हूं, लेकिन मैं जब शॉर्ट टर्म के बारे में सोचता हूं कि आज का क्या, व्हाट अबाउट टुडे, आज का क्या, अगर मैं आज के बारे में जब मैं सोचता हूं कि मेरे पास आज का दिन है, आज के 2 घंटे हैं, आज के 4 घंटे हैं, आज के 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जो भी मैं डिवोट करता हूं, जो भी मैं काम को पूरी तन्मयता से करता हूं, तो मैं आज के गोल के ऊपर विचार करता हूं कि आज शाम तक मुझे कितना काम करना है, आज काम से मुझे कहां तक पहुंचना है, कितने लोगों से मिलना है, कितना अर्निंग करना है, कैसे कैसे ये काम होगा। आज की प्लानिंग मैं करता हूं तो 30 दिन की प्लानिंग कब पूरी हो जाती है मुझे पता नहीं चलता। लेकिन अगर मेरा आज का विजन क्लियर नहीं है, मेरा आज का गोल क्लियर नहीं है, तो मैं कल का नहीं कर पाऊंगा। बड़े गोल हम अचीव कब कर पाएंगे, जब छोटे 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 ब्रैकेट्स लेकर के हम लोग चलेंगे तो बड़ा गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। आप 24 आवर्स का गोल बना सकते हैं, आप 12 घंटे का गोल बना सकते हैं, आप 6 घंटे का गोल बना सकते हैं कि इन 6 घंटों में मुझे क्या करना है, तो आपका पिक्चर क्लियर हो जाता है। मैं एक छोटा सा और एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई मार्केटिंग पर्सन, हम लोग सभी लोग मार्केटिंग पर्सन हैं और सब लोग कहीं ना कहीं रोज किसी न किसी से चर्चा करते हैं। तो आज मैं रोज एक ज्वाइनिंग लेकर के आ रहा हूं, अनुमानन रोज मेरा कोशिश है कि मैं एक ज्वाइनिंग लेकर के आ जाऊं, और एक ज्वाइनिंग के पीछे मुझे लगभग 1300-1400 रुपए की मुझे आमदनी हो रही है। और आज मेरी जरूरत आ गई 5000 की, आज मुझे जरूरत पड़ गई 5000 की। मैं अपने प्रैक्टिकल इन्फी कॉइन का एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं
आज मेरी 5,000 की जरूरत पड़ गई, रोज 1300-1400 से मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन आज मुझे 5,000 की जरूरत पड़ गई, तो मैंने आज प्लानिंग किया कि आज एनी हाउ किसी भी हालत में मुझे 5,000 चाहिए। क्यों चाहिए? मेरा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर मेरे सामने तकलीफ आकर के खड़ी हुई तो उस तकलीफ का समाधान मैं मार्केट से ढूंढता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वहां से मेरी आउटपुट आनी चाहिए। कोई आदमी रोज अगर गाड़ी चला रहा है तो उसका अर्निंग लिमिट है कि मैं इतना कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैं बाहर घर से निकला हूं तो मेरी ताकत है तो मैं रोज का 1,000 कमा सकता हूं, 800 कमा सकता हूं, 500 कमा सकता हूं, 2,000 कमा सकता हूं, दैट इज फाइनल। लेकिन अगर आप सेल्स का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, बेचने खरीदने का काम कर रहे हैं, तो आपके सामने जो लिमिट्स जो है वो ऐसा कोई बंधा हुआ नहीं रहता है। आप कहीं पर भी कुछ भी विचारों के जरिए प्लानिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको अचीव भी कर सकते हैं। बस पॉजिटिव एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आज शाम तक मैं इसको अचीव करूंगा, एट एनी कॉस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट प्रिपेयर्ड नहीं है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वाकई नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोच लें कि रोज एक ज्वाइनिंग मेरे को निकालना है, मुझे रोज 30 लोगों के साथ में संपर्क करना है, सॉरी महीने में मुझे 30 लोगों के साथ संपर्क करना है, रोज एक आदमी की क्लोजिंग मुझे करना है, तो पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि आपने अपने माइंड को रोज एक चीज देने की कोशिश की, सबकॉन्शियस माइंड को एक इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश की है कि मैं आज एक आदमी को ढूंढूंगा, सुबह से शाम तक ढूंढूंगा। काम हो ना हो दैट इज सेकेंडरी पार्ट। लेकिन अगर आप उस चीज की धुन को लेकर के बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि आज आपका काम ना हो, कल आपका ना हो, परसों ना हो, चौथे दिन हो जाए, पांचवें दिन हो जाए, और फिर एक बार ये कंटिन्यू अगर सीरीज लग गई ना, एक बार ये लत लग गई ना, तो रोज आपका काम होगा। क्योंकि वो आपके बॉडी को आदत पड़ गई है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को ढूंढेगा और उसी चीज को अट्रैक्ट करता है, तो उसकी हमको आदत पड़ जाती है। तो हम अगर उस चीज को फोकस करेंगे, नहीं यार मुझे करना है, तो वो डेफिनेटली वो चीज हो जाएगी। हमारे टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, सबके पास अपना अपना अलग अलग हुनर है। लेकिन अगर किसी को बोलो कि अपनी ताकत, अपना हुनर यहाँ पे थोड़ा सा दिखाओ, तो वो नहीं दिखाएंगे। वो कब दिखाएंगे? जब उनका कुछ स्वार्थ क्लियर होगा, उनका कुछ प्रोग्राम उनका क्लियर होगा, उनको कुछ हेल्पफुल होगा तो करेंगे। हो सकता है कि एक आदमी घोड़े पे चल रहा है और हमने उसके सामने बताया कि भाई घोड़े पे चलने के बजाय आप घोड़ा गाड़ी पे चलो, तो शायद उसको अटपटा सा लगे। उसको हम बोले कि नहीं यार घोड़े के चलने के बजाय आप इस कार से चले जाओ, तो उसको शायद थोड़ा सा अटपटा लगे। लेकिन उसको घोड़े से चलने के बजाय उसको बजाय अगर आप घोड़े पे चल रहे हो, इसी घोड़े को दौड़ाओ तो कितनी जोर से चलेगा, तो वो आदमी आपकी सुनने लगेगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि जिस चीज को वो समझता है, जिस लैंग्वेज को वो समझता है, जिस भाषा को वो समझता है, उसके साथ यदि वैसी बात आप करेंगे तो वो आदमी आपके साथ अप्रोच होगा। लेकिन अगर आप उसके जैसी बात उसके साथ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात नहीं सुनेगा और बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा। नॉर्मली होता क्या है, हम लोग किसी को भी कॉल लगाते हैं और कॉल लगा करके हम सब लोगों का एक ही टारगेट होता है, सब लोगों का एक ही टारगेट होता है कि बस फोन लग गया है तो अब इस कॉल के अंदर हम सारी चीजें हम सामने वाले को समझा दें। कोई LN करके है, भाई साहब आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है तो प्लीज इसको बंद कर दें। हम उस एक कॉल पे हम वो सारी चीजें समझा सकते हैं और दोबारा पता नहीं है फोन उठाए ना उठाए, ये मौका मिले ना मिले, ये वापस रिस्पॉन्ड दे ना दे, ये बहुत सारे डर को लेकर के हम सामने वाले के साथ बात करते हैं। इसलिए जो रिजल्ट्स आने हैं उसमें कहीं ना कहीं हम फीके पड़ जाते हैं। आप पहले अपना माइंडसेट क्लियर करें, आप अपना पेपर लेकर के, पेन लेकर के अपने गोल को सेट करें कि मैं 10 आदमी से बात करूंगा और इन 10 में से मैं सबको अपना प्रेजेंटेशन दूंगा, अपने ढंग से अपनी बात रखूंगा, अपने ढंग से इस प्लान की जो बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट इस प्लान के अंदर है, वो मैं अपनी नजरिए से जो मैं देख रहा हूं मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपकी बात डेफिनेटली सामने वाला अट्रैक्ट करेगा और सच्चाई से बात रखेंगे तो पूरी तरह से करेगा। मुंह में राम बगल में छुरी जिस तरह से मुहावरे हैं, आपके मन में कुछ और
बोल रहे हैं कुछ और, हो रहा है कुछ और, तो वो रिजल्ट्स आपको कभी भी इम्पैक्ट नहीं मिलेंगे। आपको सही अगर रिजल्ट्स चाहिए तो आपको होल हार्टेड देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा। और जिस चीज के बारे में सामने वाले को अगर आप अपनी बात को रख रहे हो, उसको प्रेजेंट उस तरह से करके उसके पॉजिटिव पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। और ये सारी चीजें उसको कैसे बेनिफिट हो सकती हैं, ये सीन सिनेरियो भी आपको पूरा क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा कि भाई आप हमारे साथ आए हो तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है, इसके और क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस मार्केटिंग का क्या लाभ हो सकता है, इस सेल्स टेक्निक का क्या बेनिफिट हो सकता है। बहुत तरीके से आपको अलग अलग चीजों को लेकर के उसके सामने जब वो चीजें रखेंगे तो वो आपकी बातों से इंप्रेस हो सकता है, आपकी बातों से खुश हो सकता है, या आपकी बातों पे विचार कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि ये प्लान आया है, ये मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, आप देख लो, समझ में आ जाए तो कर लो, नहीं तो मत करो, तो वो आदमी कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। आप किसी का कॉल लग गया गलती से, उसने आपको फोन किया कि भाई मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है, आपने अपना प्रोजेक्ट बताना चालू कर दिया, तो वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। हमको कभी भी सामने वाले का मूड मेंटेलिटी देखना है कि किस मूड में है, क्या है। मैं तुमसे 2-5 मिनट कुछ बातें करना चाहता हूं, क्या अभी आपका माइंडसेट ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फायदे की बात है। इस तरह से एक सीन सिनेरियो बना करके अगर आप कुछ बात उसके सामने रखते हैं, इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, हम लोग जो बोलते हैं ना बुलेट पॉइंट्स, उसको मार्क करके रखते हैं, वो पॉइंट्स बोलने की जरूरत है। और उन पॉइंट को कैसे इलाबरेट करते हैं, वो आपकी खूबी है। इसी चीज को हम लोग कला बोलते हैं कि कोई चीज खराब भी है तो उसको खराब को आप अच्छा कैसे बता सकते हो, दैट इज द स्किल, दैट इज अवर स्टडी। अगर इन चीजों को अगर हम सीख जाते हैं, सामने वाले को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं, तो वो रिजल्ट्स आपके ऑसम होंगे, उस रिजल्ट का कोई कंपैरिजन नहीं होगा। कोशिश हमेशा ये करें कि भाई कम से कम अगर ऑब्स्टिकल्स अगर हमको अगर चाहिए, कम से कम अगर ऑब्स्टिकल्स हमारे पास हो, तो शॉर्ट टर्म गोल आपका बनाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल में आपके ऑब्स्टिकल्स आपके बीच में नहीं आएंगे। आप साइकिल चलाएंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बोलो कार को धक्का मारो तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे। तो ये कुछ चीजें आप अपने दिमाग में रखने की कोशिश करें। जिसके साथ में भी बात करें, आप क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप कैसे करेंगे, और सामने वाले की ड्रीम्स क्या है, सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या चाह रहा है, वो उसकी लाइफ में क्या चाहता है। बिजनेस से आपको मैच करके देना है कि अगर आप इस बिजनेस में आते हो तो इस तरीके से आपका हेल्पिंग हैंड बन सकता है। इन सारी चीजों का जो भेद आप कैसे सामने वाले के साथ कैलकुलेशन करके रखेंगे, दैट इज योर स्किल। अगर ऐसा करने में आप कामयाब होते हैं तो यू विल अचीव, आप अचीव करेंगे, आप सामने वाले से बात करने में कामयाब होंगे, सामने वाला आपकी सुनेगा भी। बहुत बार होता क्या है कि हम कई बार लोगों को अप्रोच कर देते हैं कि यार ये चीज बहुत अच्छी आई है, आप कर लो। 2 दिन बाद हम खुद उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, 2 दिन बाद हम कोई दूसरी चीज देते हैं, भाई वो ठीक नहीं है, तुम ये काम कर लो, मैंने ये कर लिया। तो सामने वाले की आइडेंटिटी आपके नजर में गलत हो जाती है। तो आप कोई भी काम के अंदर हाथ डालने के पहले 10 बार आप सोचें, और उसको चारों तरफ से स्टडी करने के बाद आपका नुकसान कितना है उसकी पहले स्टडी करें। प्रॉफिट की तो बात ही दूर है, आप प्रॉफिट की स्टडी भी ना करें, आप सिर्फ ये देखें कि आपका नुकसान कहां कहां पर हो रहा है, तो इस नुकसान की भरपाई कैसे कैसे हो रही है। अगर आप इन चीजों की अगर आप स्टडी करेंगे और इन चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे, सामने वाला आपसे प्रभावित होगा। आप सामने वाले को सिर्फ प्रॉफिट बताएंगे तो प्रॉब्लम है, आप उसके लाइफ में जो तकलीफें हैं उसके साथ इसको मैच कैसे करना है, इन चीजों को ला करके आप सामने रखेंगे तो डेफिनेटली वो सारे गोल्स हम लोग जो है वो हिट कर पाएंगे। और गोल्स को ज्यादा से ज्यादा हिट करना, गोल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल करना, ये एक जुनून होता है, बिना जुनून के काम नहीं होता है। और जुनून को लाने के लिए आपको सबसे पहले, अब हम 21वीं सदी में हैं इसलिए हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मल वे पे लोग पहले चिट्ठी लिखते थे। पेपर में चिट जो है, पेपर की चिट पे सब लिखते थे, अपने गोल्स खीसे में रख लेते थे, उसको लैमिनेट करा लेते थे। इस तरह के पास्ट में काम होते थे, और पास्ट को देख करके लोग फ्यूचर में वो सारी चीजें मोबाइल में जो अपना गोल है, आज मेरा ये काम करना है, मेरा 2 काम करना है, मेरा 3 काम करना है, ये चौथा काम है, ये 5वां काम है, इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी है, उन कामों को मुझे पूरा करना।
तो अगर आप मोबाइल में भी अगर वो चीज लिखते हैं, गोल्स बनाते हैं कि मैंने 3 काम दिन भर में डिसाइड किए थे, 3 में से तीनों के तीनों मेरे काम हो गए, वेल एंड गुड। शाम को अपने आप को ही आप शाबाशी दीजिए, अपने आप को जो है कुछ ना कुछ आप गिफ्ट दीजिए, अपने आप को आप जो चाहते हैं, अच्छा केक चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा जूस पीना चाहते हैं, अच्छी जगह जाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छे एनवायरनमेंट में ले जाइए, जहां जाकर के आपका मन खुश हो जाए। जो चीज आप चाहते हो करिए। मैं नेगेटिव चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पॉजिटिव ओरिएंटेड चीजों की बात कर रहा हूं, जिससे आपकी दिशा, आपके जीवन की दिशा, आप जो आगे का जो भी आपकी प्लानिंग है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, उन उसके तरफ एक एक कदम अगर आपका बढ़ता है, तो उस प्रक्रिया को यदि हम रोज रोज प्रैक्टिस करें तो वो आदत बन जाती है। शुरुआत में वो चीज की तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो सारी चीजों की आदत बन जाती है। नॉर्मल वे पे जो गोल्स लिखे जाते हैं या गोल्स जो सोचे जाते हैं, किसी भी व्यक्ति से अगर पूछे जाए तो लोग अपने गोल्स के बारे में बोल नहीं सकते कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या होगा, मैं क्या चाहता हूं। बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होता है। कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक है, हमारी जो शुरुआत है, वो लिखाई पढ़ाई से ही हुई है। तो हमको जो चीज चाहिए, जो दिमाग में आई, बहुत बार हमारे दिमाग में वो इलेक्ट्रिक वेव्स की तरह जो है चीजें आती हैं और वो चली जाती हैं, डिस्ट्रैक्ट होती हैं, हम भूल जाते हैं। हमको तुरंत जो है ना उसको लिख लेना चाहिए, एक पेन रखना चाहिए, एक डायरी रखना चाहिए, और उसमें जो हमको विचार है हमारे लिख लेना चाहिए। अब आप पेन डायरी नहीं रख पाते हैं, मोबाइल में एक नोटपैड डाउनलोड करके रखिए, जो दिमाग में बात आई तुरंत उसको लिख लें, बस तुरंत, क्योंकि पता नहीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कब वो दिमाग से निकल जाएगी। फिर आप दोबारा सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको 10 मिनट में ना याद आए, शायद 1 घंटे में ना आए, शायद आप भूल ही जाएं। क्योंकि आपके साथ नहीं, हम सबके साथ ऐसा है। लाखों विचार, करोड़ों विचार आपके दिमाग में आते हैं, चले जाते हैं। कोई अच्छी दिशा बनती है, आप अच्छे सोच को लेकर के जब आप बातचीत करते हैं तो अच्छी दिशा बनती है, और जब आप अच्छी दिशा बनती है उस पर सोचते हैं तो और आगे का रास्ता आपको दिखाई देता है। आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव रास्ता आपको दिखाई देता है। इसलिए अच्छे विचार कुछ अगर आते हैं तो उसको नोटपैड में लिखें, अपनी डायरी में लिखें। बाद में जब आपके पास वक्त हो, सुबह का समय हो, शाम का समय हो, रात का समय हो, जिस समय आप फ्री हैं, उसके ऊपर विचार करना चालू करें कि ये जो सोच आपके पास आई थी, इसका और क्या बेनिफिट हो सकता है। कभी कभी कोई कोई पॉइंट्स ऐसे दिमाग में आते हैं और जो हम दिन भर से ढूंढ रहे थे, हमको नहीं पता चलता, और अचानक क्लिक होता है और हमारा मन खुश हो जाता है कि अरे यार, मैं तो ये भूल ही गया था, मैं चाहता तो मैं इस तरह से करता और मेरे सारे काम बन जाते। तो इस तरह से ये बहुत नेचुरल है, ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। उसकी सोच आप दिमाग में बिठा के रखेंगे तो बहुत सारे विचार आपके पास आएंगे। हो सकता है आप लिख करके रखें, हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ डिस्कस करना चाहें, फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहें, फ्रेंड के साथ करना चाहें, उस पर मंथन करें। चर्चा करने से और भी उसके रास्ते बनते हैं, और रास्ते बनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं इस चीज को यहां से करूंगा तो ये मैं कर सकता हूं। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। बाहर मार्केट में चाहे जितनी नेगेटिविटी हो, लेकिन अगर आप उस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं तो आपको लगेगा नहीं यार, मैं कर जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। यही चीज आपके अंदर से बार बार आएगी, और जितनी ज्यादा बार आपके अंदर से ये चीज आएगी, उतना ज्यादा आप अपने टारगेट को लेकर के कॉन्फिडेंट होंगे। इसीलिए हमको हमेशा जो चीज, जो विचार दिमाग में आती है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में हमको लिख लेना है। चाहे आप पेपर में लिख लो, डायरी में लिख लो, आप मोबाइल में लिख लो, और जब भी वक्त मिले दिन भर में, जो भी आपका शेड्यूल है, उस मोबाइल के जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं उसके ऊपर आप जरूर विचार करिए। देखिए, मैं थोड़ा सा कभी कभी बड़ी गहराई की बात करता हूं, कुछ लोगों के सर के ऊपर से बात चली जाती है। जो मैं चीजें बोल रहा हूं, जहां मेरा फोकस है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो चीज कुछ लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कुछ लोग सुन के बाहर निकाल देंगे कि बड़ा अच्छा लगा, मोबाइल में जुड़े, आधा घंटा बहुत अच्छा लेक्चर दिया। लेकिन आपके दिमाग के अंदर जाना चाहिए, जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स को कैसे पकड़ना चाहिए, उन पॉइंट्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सबके लाइफ में ऐसा है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसको करना और कर दिखाना, दैट्स अ चैलेंज। अगर ये चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ब्लेमिंग पॉलिसी आपके पास होगी। ब्लेमिंग का मतलब सिर्फ इल्जाम लगाना। कोई भी चीज है तो इल्जाम लगाना, अरे हम भी उसी से हैं, हम भी हाड़ मास से बने हैं, हमको भी ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन हम इसका सोचते हैं इसका सोल्यूशन क्या।
व्हाट इज द सोल्यूशन? ये तो प्रॉब्लम है, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट इज सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन क्या है? कि अगर मैं इसको पकड़ के बैठा हूं छोटे बच्चे की तरह, मेरा चॉकलेट किसी ने ले लिया, मेरा टॉफी किसी ने ले लिया, तो मैं भी रोते रहूंगा। देयर इज नो सोल्यूशन, क्योंकि उसको आगे की दुनिया दिखाई नहीं देती। लेकिन हम जिस उम्र में खड़े हैं, 30, 40, 50, 60, जो भी यहाँ पर लोग अभी जिस भी रेंज के यहाँ पर हैं, तो हम सबको ये लगता है कि नहीं यार, ये प्रॉब्लम तो आई है, समस्या तो हुई है, चाहे शारीरिक हुई है, चाहे इकोनॉमिकल हुई है, चाहे मानसिक हुई है, चाहे बाहर से तकलीफ हुई है, उसका सोल्यूशन क्या है? आप जब सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपको रास्ते दिखेंगे। जब आपको रास्ते दिखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। तो बिजनेस में हमेशा अप एंड डाउन होगा, हमेशा आपके मन जैसा काम कभी भी नहीं होगा, कभी भी आपके मन जैसा काम नहीं होगा। आप जैसा चाहेंगे उसकी विपरीत परिस्थिति होगी। आपको उस विपरीत परिस्थिति में भी थोड़ा सा अपने आप को कभी कभी बैलेंस करना पड़ेगा और ऊपर वाले को बोलना पड़ेगा कि बस मेरे पे कॉन्फिडेंस है ना, अब मैं इससे भी रास्ता निकाल के दिखाऊंगा। इतने सारे चैलेंजेस लाइफ में सॉल्व किए हैं, ये भी सॉल्व कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अपने आप को बोलना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह के विचार लाना कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, तब जाकर के ये सारी चीजें हमारी हो सकती हैं। हर आदमी को अपना गोल पता है, हर आदमी को अपना टारगेट पता है, हर आदमी को अपना विजन पता है, लेकिन करने के नाम पे आप बोलो सुबह से लेकर के शाम तक, अगर आप उसके सामने सीन सिनेरियो रखो तो वो कहीं और ही फंसा रहता है, कहीं और ही बिजी रहता है। लेकिन जब वो उतर जाता है रिजल्ट लाने में कि नहीं यार, ये 4 दिन बचे, 4 दिन में मैं करूंगा, तो 4 दिन में 40 ज्वाइनिंग आ जाती है। लेकिन पूरे महीने के 26 दिन में वो 40 ज्वाइनिंग नहीं ला पाता है, लेकिन 4 दिन में 40 ज्वाइनिंग आ जाती है। तो इट्स अ प्रिपरेशन, मेंटली प्रिपरेशन। जहां आप खड़े हैं, आप वहां से कैसे रिजल्ट निकालेंगे, आपका फोकस कैसे है, आपको बेनिफिट्स कैसे मिल रहे हैं, उसके ऊपर सारा चीज यहां पे डिपेंड करता है। और जितना मेरा अपना ये मानना है, जितना हमारा फोकस जो है शॉर्ट टर्म पे होगा, जितना दिन भर के टारगेट पे होगा, 6 घंटे में होगा, 12 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, आपको ऑब्स्टिकल्स कम आएंगे, आपके पास रुकावटें कम आएंगी और आपके टारगेट जरूर पूरे होंगे, 101% पूरे होंगे। मैं किसी प्रोग्राम के लिए जा रहा हूं, मैं किसी से मिलने जा रहा हूं, मैंने दिमाग में एक चीज सेट कर ली है कि मुझे आज इससे मिलना है। लेकिन हम लोग मार्केट में ज्यादातर नॉर्मली क्या देखते हैं कि जिन लोगों के पास मुझे जाना है, मैंने आज उससे डिसाइड कर लिया कि भाई कल मैं तुमको इतने बजे मिलने आ रहा हूं, पूरी बातें मेरी फाइनल हो गई। पता चला सुबह मैंने उसको रिमाइंडर कॉल दिया, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के डाला, ऑडियो मैसेज डाला, पता चला वो देख ही नहीं रहा है। मैं बार बार कॉल कर रहा हूं, मेरे फोन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो ये पैनिक सिचुएशन जो हमारे साथ हो जाती है, इस सिचुएशन पे ऑलवेज ऑलवेज अपने आप को अहमियत देना है, अपने आप को बताना है कि भाई मैं किसी से मिलने जा रहा हूं या कोई मेरे पास मिलने आ रहा है, आई एम रेडी। 9 बजे का अगर हमने टाइम दिया है तो सामने वाले को बोलना है कि मैं 9 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। और कोशिश ये करनी है कि अगर आपने 9 का टाइम दिया है तो 8:45 को आपको वहां पे पहुंचना है, 15 मिनट्स प्रायर, 15 मिनट पहले पहुंचना है, ना कि 9 के जगह 10 बजे अभी आ रहा हूं, अभी रास्ते में हूं, अभी थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया हूं, अभी बस निकल रहा हूं, पहुंच रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो जिस मार्केटिंग में, जिस सेल्स के अंदर हम लोग हैं, अगर किसी को हमने जबान दे दी, टाइम का वैल्यू हमने बता दिया 9, फिर चाहे आपका भूकंप आ रहा है, आपका चाहे ट्रेन सर्विस नहीं है, बस सर्विस नहीं है, उससे सामने वाले को कुछ भी लेना देना नहीं। सामने वाला वहां ना मिले, दैट इज सेकेंडरी पार्ट। लेकिन अगर आपने किसी को टाइम दिया है तो अपनी टाइम की कदर, अपनी जबान की कदर आपका माइंड खुद नहीं कर रहा है तो दूसरा कहां से करेगा? दीज आर द ऑब्स्टिकल्स। हमने जबान दिया है ना, तो मैं तो हमारी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं ना, सबको मालूम है मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो मैं 9 बजे ही पहुंचूंगा, बल्कि 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पहले पहुंचता हूं। और सामने वाले को वहां पहुंचने के बाद फोन लगाता हूं कि कहां पर हो आप लोग। दिस इज माई वे ऑफ वर्क, ये मेरा काम करने का तरीका है। और मैं सामने वाले कोई भी मुझे अगर मिलने के लिए आ रहा है तो आई विल बी रेडी, मैं पहले ही रेडी रहता हूं। अगर मेरा टाइम फिक्स है तो मैं उनसे पहले मैं रेडी रहता हूं कि आई एम रेडी, और मैं उनसे पहले ही अटेंड करने के लिए रेडी रहता हूं। लेकिन अगर टाइम फिक्स नहीं है, सडन कोई आ गया, तो दैट डिपेंड्स ऑन माय माइंड कि मुझे उनके साथ कैसे और कितना टाइम देना है, कैसे बात करना है। तो फ्रेंड्स, मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। गोल को पूरा करना, गोल को फिक्स करना, शॉर्ट टर्म गोल करना, मेजरेबल गोल करना, टाइम के अंदर पूरा करना, ये सारे वर्कआउट्स हैं। इसकी सारी बहुत बड़ी पढ़ाई है।
यूट्यूब पे, गूगल पे न जाने कितने सारे कोर्सेस इसके पड़े हुए हैं, कितनी सारी किताबें बाहर मार्केट में बिक रही हैं। तो अगर हम इन सारी चीजों को नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम गूगल पे, यूट्यूब पे हर उस छोटे से छोटे चीज को जाकर के ढूंढें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ता हमको मिलेगा। काम कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, एथिक्स आपसे शुरुआत होते हैं, नियम आपसे शुरुआत होते हैं। उसी काम को मैं कर रहा हूं तो रिजल्ट कुछ और है, उसी काम को कोई और कर रहा है तो उसका इस काम को देखने का तरीका कुछ और है। तो काम से फर्क नहीं पड़ता है, आपसे फर्क पड़ता है। आप कहां पर हैं, आपके वजह से गोल है, आपके वजह से टारगेट है, आपके वजह से विजन है, काम की वजह से नहीं है। काम तो वैसे ही है, नॉर्मल है, जैसा काम आपके लिए वैसा दूसरों के लिए। उस काम को आप प्रायोरिटी कितना देते हो, कितना इंपॉर्टेंस देते हो, दैट इज वेरी गुड। इसीलिए अगर आप गोल सेट कर रहे हो, हमारे इन्फी के अंदर अगर आप गोल सेट कर रहे हो, तो आप गोल ये सेट कर लो कि मुझे कुछ कम्युनिटी बनानी है। ये कम्युनिटी ऐसी बनानी है, फैमिली की तरह मुझे कम्युनिटी बनानी है। और फैमिली का मतलब ये होता है कि एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा रिश्ता बनाना है। और हमेशा रेलवे के ट्रैक की तरह चलना है, पैरेलल लाइन की तरह चलना है। क्योंकि किसी के साथ में भी बिजनेस में आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हो तो वो ज्यादा दुखड़े आपको सुनाएगा और बोलेगा कि इनसे पैसा कितना निकलता है, निकाल लो, ये तो बड़े अपलाइन है, ये बड़े सीनियर हैं। इस चीज का हमेशा आप शिकार होगे। हम चाहे जितना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ ऑब्स्टिकल्स आता है, आपके साथ भी आता होगा। आप सामने वाले को थोड़ा सा हाथ पकड़ने का कोशिश करते हो, पूरा आपका कंधा तक वो पकड़ लेगा। तो हमेशा कोशिश ये करें, रेलवे के पैरेलल लाइन की तरह, ट्रैक की तरह चलें। कभी ना ज्यादा अंदर डूबे, ना कभी ज्यादा बाहर रहें। बाहर रहने के बाद भी सामने वाले को लगना चाहिए नहीं आप उससे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और ज्यादा घुस भी ना जाएं कि हर जगह आप घुस जाएं तो सामने वाले को लगेगा अरे यार इनके पास तो कुछ है ही नहीं। अपनी इमेज कैसे मार्केट में बनानी है, ये सब कुछ आपको अपने आप सीखना पड़ेगा, एक दूसरे को देख के फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ऐसी इमेज अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा कैरेक्टर होगा, और कैरेक्टर अच्छा होगा तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन, और लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके साथ चलना चाहेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। हर जगह जो है आपका मान सम्मान होगा। लेकिन जब आप अपना मान सम्मान खुद ही जब छोड़ दोगे तो सामने वाला कहां से मान सम्मान करेगा। हमेशा ये सारे चीज सेल्स में जब भी किसी के साथ बात करें, मुंह में गुटखा पान भर के कभी ना करें। लोगों की मैं गंदी आदतें देखता हूं, 10% लोग हमारी भी टीम में ऐसे हैं कि इस तरह से काम करते हैं। आई अवॉइड दैट। मैं पहले बोलता हूं जाके थूक के आओ तब मेरे साथ बात करना। तो ये आप अपना क्रेज बढ़ा रहे हो, अपना इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हो। आपको कैसे बात करना है, किस तरह से बात करना है, सामने वाला आपसे मिल करके, हाथ मिला करके उसको लगना चाहिए कि डेफिनेटली आज मैं किसी सीनियर से मिला हूं। ऐसा नहीं कि आपकी भी शर्ट इन बाहर है, वो भी आ गया है, मैं भी चप्पल में चला गया हूं। कोई बिजनेस नहीं होगा साहब। बिजनेस करना है तो बिजनेस पर्सनालिटी में हमको जाकर के ऑफलाइन मिलना पड़ेगा, ऑनलाइन मिलना है एथिक्स के साथ मिलना पड़ेगा, ऑनलाइन नियम के साथ बात करना पड़ेगा। कितनी बात करनी है वो उसके नियम है हर जगह। ऐसा नहीं है कि एक एक घंटा लगाऊं मैं कन्विंस कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। दैट इज ऑल बेकार। उसको अभी मैं, एक अच्छा शब्द था मेरे दिमाग में, मैं बोल नहीं पा रहा हूं उसको। सब बेकार है, सब नथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, सब फालतू बातें हैं। कम बात में रिजल्ट बड़ा लाना है, तब जाकर के आप एक अच्छे सेल्समैन हैं, तब जाकर के आप एक अच्छी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। और उससे पहले, इन सारी चीजों से पहले आपको अपना गोल सेट करना है। आपको कहां तक जाना है, आपने क्या करना है, कितना करना है, रोज क्या करना है, इसको पेपर पे जब आप उतार लेंगे तो वो सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें फ्रेंड्स बोलने लायक हैं, बहुत सारी चीजें समझने लायक हैं। ऑब्स्टिकल्स को, लास्ट बात मैं इतना ही बोलूं, जितनी रुकावटें आपके लाइफ में आ रही हैं उनको यदि आपको कम करना है तो आप अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं। बड़ा गोल्स जरूर बना लें कि आपको करोड़पति बनना है। करोड़पति कब तक बनना है उस टाइम को उसको फ्रेम करें, और उससे टुकड़े टुकड़े करते करते आप चलें कि भाई उस 12 महीने में अगर मुझे करोड़पति बनना है तो मैं 6 महीने में कहां रहूंगा, मैं 3 महीने में कहां रहूंगा, 1 महीने में कहां रहूंगा, 1 हफ्ते में कहां रहूंगा, 15 दिन में कहां रहूंगा, 1 दिन में कहां रहूंगा, 24 घंटे में क्या करना है, कैसे टुकड़े टुकड़े करके मैं आगे जाऊंगा, इसकी सोच चालू करें। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक वो प्रैक्टिकल होगा नहीं। जब आप सोचेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा, कुछ आज मिलेगा, कुछ कल मिलेगा, कुछ लिखेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ बिगाड़ेंगे, ऑटोमेटिकली दिशा दिखाई देने लगेगी। और वो मंजिल जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो सारे काम आपके हो सकते हैं। पैसा कमाना इज नॉट अ मैटर,
टीम बनाना ये बड़ी बात नहीं है। पैसा भी आदमी कमा लेता है, टीम भी बना लेता है, इन टीम को टिका नहीं पाता है, पैसे को रुका नहीं पाता। आप एक बार में 50 लाख कमा लो, 1 करोड़ कमा लो, लेकिन आपके पैसे आपके पास रुकेंगे नहीं, उसका क्या फायदा। तो हमको पैसे भी कमाने हैं, हमको टीम भी बनानी है, और हमको हमारी टीम के अंदर हमारी आइडेंटिटी भी बनानी है। जिस काम के अंदर हम, जिस सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर हमारा कुछ नाम होना चाहिए, हमारी कुछ अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये सारे काम अगर हम करने में सक्षम हो पाए तो हमारा गोल सेटिंग जो है वो कामयाब हो जाएगा। अदरवाइज सब लोग गोल बनाते हैं, सबके टारगेट्स हैं, सबके विजन हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में लोग उसको उतारते नहीं हैं। रोज 24 घंटे में उसका एक बार दर्शन नहीं करते हैं कि मुझे यहां तक जाना है। कभी मिरर के सामने बार बार खड़े रह करके अपने से बात नहीं करते हैं। जो आपको चाहिए आप अपने घर में, नजर में जब भी आप देखें, जेब में, पर्स में, डायरी में, मोबाइल में, उस चीज का विजन, उस चीज का ब्लूप्रिंट, उस चीज का फ्रेम आपको रखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि ये मेरे को चाहिए, ये चाहिए, मैं यहां पे जा रहा हूं, मैं रोज आगे बढ़ रहा हूं। मैं कब तक बढ़ूंगा? मैं 2026 के दिसंबर महीने तक मैं यहां पे पहुंचूंगा। आपको लिख के रखना पड़ेगा, डेट लिख के रखना पड़ेगा। नो डाउट आज आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आज आपको पता नहीं कि आप कैसे जाओगे, लेकिन लिखो, एक पेपर में लिखो, सब जगह लिखो, उसको जेब में रखो, सुबह शाम उसको देखो कि मुझे यहां तक जाना है, ये मेरा मंजिल है, मुझे भटकना नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, आपको अलग अलग टारगेट बताएंगे, अभी तक जो लाइफ में नहीं मिला है वो सब मिल जाएगा। एक मीटिंग खाली हमारी आप अटेंड कर लीजिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सब कुछ चेंज होगा तो सिर्फ आपके वजह से होगा, आपकी सोच की वजह से होगा, आपके करने से होगा, और आपके प्रैक्टिकल उतरने से होगा। सिर्फ बोलने से, मीटिंग अटेंड करने से कोई करोड़पति या कोई कामयाब नहीं होता है। तो हमको जो भी करना है, हमारे सिस्टम ओरिएंटेड हम जो चाहते हैं उसका फ्रेम बनाइए, उसको प्रैक्टिकली, कम्युनिटी कितनी चाहिए, टीम कितनी चाहिए, कब तक चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप डेली उसमें रिजल्ट लाने की कोशिश करिए। और आप अपने सबसे बेस्ट जो भी आपके नियरेस्ट अपलाइन होंगे उनके साथ डिस्कस करिए, जो पूरी तरह से इसके अंदर तन्मयता से चल रहे हैं, ऐसे अपलाइन के साथ डिस्कस भी करिए बीच बीच में, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इधर उधर हो रहे हो, अलग अलग बातें आपके दिमाग में हो रही हो, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस प्रॉपर ट्रैक से चलेंगे तो ऐसा होगा। अगर आपको लगे कि मेरा अपलाइन सही नहीं है, ये सुबह मेरे को राम बता रहा है, शाम को रावण बता रहा है, बीच में कृष्ण बता रहा है, तो आपको अपलाइन पे भी भरोसा नहीं करना है, आपको कुछ और ढूंढना पड़ेगा और उस रास्ते से आपको चलना पड़ेगा। अगर दिन भर में 3-3 चीजें अगर आपके पास आ रही हैं तो आप सही ट्रैक पे नहीं हैं। आपको जो चाहिए आपको फिर खुद से ढूंढना पड़ेगा, और दुनिया में इस 21वीं सदी में ढूंढने के लिए बहुत सारी चीजें। सबसे बड़ा आपका गूगल बाबा है, उसके बाद बचा कुचा यूट्यूब कसर पूरी कर देता है, उसके बाद बचा कुचा कुछ है तो आजू बाजू से कहीं से भी आपको नॉलेज मिल जाता है। जिस चीज को आप चाहते हैं, आपको लगता है कि ये प्रॉपर नहीं है, तो आप उस आदमी को काटो, दूसरे से पूछो। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तब तक अपने सवाल जो है अपने आप से भी पूछना चालू रखो, बाहर से भी पूछना चालू रखो, लेकिन बहना नहीं है, किसी की बातों में बहना नहीं है। अपना गोल कभी कभी लोगों को बता के प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी ना बता के भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जैसा समय हो, जैसा सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, लेकिन माइंड से आपको हमेशा तैयार रहना है कि मुझे ये काम करना है, कब तक करना है, इस डेट तक करना है, तब जाकर के ये सारे काम मैं कर पाऊंगा, तब जाकर के मैं सारी चीज अचीव कर पाऊंगा। और ये 100% है कि बोलते सब हैं, 100% लोग बोलते हैं, लेकिन 3% ही मार्केट में जो है एकदम प्रैक्टिकल होते हैं। 97% लोग इधर से उधर होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये हो रहा है कभी नहीं, कभी तैयारी पूरी नहीं है। बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स जो है आपके सामने आएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। बहाव में जब मैं बोलता हूं तो फिर मैं भूल जाता हूं कि मेरा समय, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे, लेकिन आई थिंक आई हैव क्रॉस 30 मिनट्स। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का मुझे ध्यान से सुनने के लिए। और मैंने एक टॉपिक को लेकर के आप सबके सामने बातें रखी, और आई होप कि इससे कुछ ना कुछ राह आपको जरूर मिलेगी और आप अपने सिस्टम के अंदर, अपने टारगेट में, अपने गोल में अचीव कर पाएंगे। सो सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, जय इन्फी। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। आइए दलवीर जी। ग्रेट सर, ग्रेट। वेल डन, वेल डन। बहुत ही शानदार साथियों, ये थे हमारे आदरणीय महेश मिश्रा जी, और जिन्होंने हमें वो नॉलेज देने का काम किया है
कि इस फील्ड में ही नहीं, हम किसी भी फील्ड में हों, उसमें गुरुजी ने जो बातें बताई ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि जब तक हम फोकस एक जगह नहीं करते, पूरा ध्यान लगा करके काम नहीं करते, एक टारगेट लेके काम नहीं करते, वो काम कभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। और सर ने बताया स्टार्टिंग में कि यदि हम इतना ध्यान लगा करके काम करें कि हमारे नियर अबाउट, हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसका भी हमें ध्यान ना हो, हमारा ध्यान पूरा काम के ऊपर होगा, बिल्कुल लीन होकर के यदि हम काम करेंगे तो वो 100% ही नहीं, वो 110% सक्सेस हम उस काम में होंगे। और जब सर ये बात बता रहे थे तो मेरे को भी एक समय की याद आई कि जब मैं 8th क्लास में था, उस समय सर्दियों में एग्जाम से पहले स्कूल से छुट्टियां हो जाती थी कि घर के ऊपर आप तैयारी करो, तो गैस पेपर आते थे शॉर्ट में। तो मैं सुबह खाना खाने के बाद चारपाई के ऊपर धूप में बैठ जाता था या कमरे में बैठता था और उसको पढ़ना शुरू करता था। तो मेरा टारगेट होता था कि आज एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट, फर्स्ट लेसन से लेकर लास्ट लेसन तक मैंने कंप्लीट रिवाइज करना है। और मैं उसको रिवीजन करने के लिए लग जाता था, और जब मैं रिवीजन करके गर्दन को ऊपर उठाता था तो मुझे मालूम होता था कि शाम हो चुकी है। मॉर्निंग में बैठता था और जब गर्दन ऊपर उठाता था तो मेरे को पता लगता था कि शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। मेरे को ये पता नहीं लगता था कि दोपहर कब हुआ। तो इतनी लगन से यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें 100% नहीं, 110% हम सक्सेस होते हैं। बिल्कुल फैक्ट बात ये गुरुजी ने हमें बताई है। और किस प्रकार से हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बहुत सारी बातें बताइए। अगर उन सबको रिवाइज करेंगे तो उतना ही समय दोबारा लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सर ने जितनी भी बातें बताई आप लोगों ने डायरी पेन लेकर के नोट डाउन किया होगा, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिली होगी। तो मैं मंच के ऊपर उपस्थित सभी साथियों की तरफ से मैं आदरणीय महेश मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मंच के ऊपर आए और हमें बहुत अच्छी नॉलेज देने का काम किया। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी कड़ी में मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंच के ऊपर बहुत से डायनेमिक लीडर आदरणीय मंच के ऊपर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आदरणीय आईपी हुसैन जी उपस्थित हैं। मैं सर को भी सुनना चाहूंगा कि सर मंच के ऊपर आए और हमें नॉलेज देने का काम करें, और सभी साथियों के सहयोग से मैं सर का वेलकम करूंगा। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम आदरणीय आईपी हुसैन सर। स्वागत है आपका। मोस्ट मोस्ट वेलकम, ग्रेट थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। ग्रेट वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं सच बताऊं तो आज मतलब मैं आपको देख करके जिस हिसाब से मिश्रा जी ने आज स्पीच दिया, वाकई लाजवाब स्पीच था। और स्पीच ही नहीं, जो एनर्जी जो झलक रही है वो इस चीज का प्रमाण है कि थाईलैंड टूर हो रहा है इनका। तो ये मैं एडवांस में इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो शख्स हैं जिनके अंदर क्वालिटी भरपूर मात्रा में भरी हुई है और वो क्वालिटी बाहर निकल के आ रही है। और यही नहीं, इस मंच पे जितने भी हमारे डायनेमिक लीडर्स हैं, मैं सबका नाम लूँ इससे बेटर मैं सबको एक साथ ले लूँ, जितने भी डायनेमिक लीडर हैं और बड़े भाई अतुल भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी डे बाय डे ग्रोथ कर रही है। अभी 5वां महीना चल रहा है, यानी 6ठा महीना चल रहा है। इस 5 महीने में जो इस रोबो प्लस इन्फी कॉइन ने जो सक्सेस हासिल करी है वो वाकई काबिल तारीफ है। और पिछले आज लगभग 1.25 महीने 1.5 महीने पहले हम लोग गोवा भी गए। हमने वहाँ इसकी एक्चुअल में रियलिटी से रूबरू हुए कि मिस्टर विलियम एस्ले जाइल्स जो हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में लाइव हमने देखा। तो वो एक ना विजनरी पर्सन है, वो विजनरी पर्सन है, और वो विजनरी पर्सन एक विजनरी सिस्टम हम सबको दे दिया है। जहां हम पीछे थोड़ा हताश निराश थे, हमारी निराशा और हताशा को समझते हुए उन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम हमको दिया। और उस बेहतरीन सिस्टम पे आज हालात ये हैं कि हम लोग थाईलैंड और दुबई का जो टूर चल रहा है बहुत जल्दी लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 30+ क्रॉस कर चुके हैं अचीवर्स वहां पर अभी। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है।
और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे लगती है और जिससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, कि हम यहाँ कुछ दे नहीं रहे। एक होता है ना कि हमने लाखों लगा दिए, फिर हम उसका वेट कर रहे हैं, पर डे के हिसाब से आ रहा है ना, वो सब सिस्टम नहीं है। आप 40 यूएसडीटी जिंदगी में एक बार आप यहाँ लगाते हैं, और उसको लगाने का गारंटी आपको 60 यूएसडीटी का सिस्टम दे चुका है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं यहाँ 10 लोगों को ऐड कर देता हूँ या 100 लोगों को ऐड कर देता हूँ, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटीज नहीं आएंगी जो अदर सिस्टम्स में आती हैं। इसका मतलब ये है कि हमको 500 दिन वेट करने के बाद यदि कुछ भी नहीं आता है, यदि आप $60 मिनिमम नहीं मिलता आपको, तो आपको $60 सिस्टम एक बटन के थ्रू आपको ऑप्शन दे देगा और आप एग्जिट हो सकते हैं। और यहाँ पे आप सबके पास एक ऑप्शन होता है कि जो लोग हमारे साथ काम नहीं कर पाते हैं या फिर वो हमें टेस्ट करने चले आते हैं, जैसे मैं अक्सर करके बोलता हूँ कि कुछ लोग हमें नहीं यहाँ टेस्ट करने आते हैं। टेस्ट इन द सेंस कि हम लोग जैसे मॉल्स में जाते हैं, मैं अक्सर करके डायलॉग बोलता हूँ कि हम मॉल्स में गए और हमने वहाँ आइसक्रीम की कियोस्क को देखा, और वहाँ हमने, मेरा मन है वनीला चॉकलेट खाने का, और आइसक्रीम वनीला वाली, बट मैं चॉकलेट खाने से पहले ना मैं बोलता हूँ मुझे ट्राई कराओ, और मैं ट्राई करता हूँ। और वो एक एक जो फ्रूट होता है, मतलब जो जो भी वहाँ पे अवेलेबल्स होते हैं, मैं वो टेस्ट करता हूँ। वो 6-7 तरह के फ्लेवर्स मुझे टेस्ट कराता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो 6-7 तरह के फ्लेवर्स आइसक्रीम को टेस्ट कर लिया और मैंने मेरा पेट भर लिया, ये नहीं पॉसिबल है। यदि मुझे मेरे पेट को संतुष्टि देना, मेरे माइंड को संतुष्टि देना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वनीला चॉकलेट खरीदना पड़ेगा और वो मुझे खाना पड़ेगा। तो वो टेस्ट करने से, जैसे आइसक्रीम से आपका पेट नहीं भरता है, ऐसे हमें टेस्ट करने से कोई मतलब आपको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलने वाली है। यदि आपको सक्सेस पाना है, वो खासकर इन्फी कॉइन के प्लेटफॉर्म में, जहाँ 40 यूएसडीटी लगा करके एक बार आप ना आईडी जनरेट करके काम करना शुरू करिए। टेस्ट मत करिए। हमें टेस्ट करने का समय जा चुका। टेस्ट का समय ये था कि नवंबर में हमें लोग टेस्ट कर रहे थे कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी। लोग हमें 15 दिन तक टेस्ट किया, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे कि विड्रॉल मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑटो पूल आएगा कि नहीं आएगा, किसकी आईडी किसके नीचे लगी है, कहाँ लगी है, ये सब हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो समय था टेस्ट करने का। वो टेस्ट और ट्रायल का जो मोड है ना, उससे हम बाहर निकल चुके हैं। वो टेस्ट और ट्रायल का जो मोड है ना, वो 5 महीने में हम कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमने पिछले 5 महीने में इसमें जो टेस्ट और ट्रायल किए, उनमें हम सक्सेसफुली एक सफलता हासिल कर चुके हैं। उस समय याद करिए, ना मेरे पास अचीवमेंट्स थी, ना आपके पास अचीवमेंट्स थी, ना मेरे पास टीम थी, ना आपके पास टीम थी, ना मेरे पास ऑटो पुल दिखाने के लिए था, ना आपके पास था, ना मेरे पास टीम थी और लेवल इनकम दिखाने के लिए टीम थी, ना आपके पास थी, ना मेरे पास एक ट्रेवलिंग का किट जो हमको मिला गोवा जाने का, वो ऑप्शंस एक हमारे पास दिखाने के लिए वो उस समय अवेलेबल नहीं था, वो आज है। यानी वो सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स के दौर से हम बाहर निकल चुके हैं। अभी जो समय है ना, वो काम करने का समय है। मैंने इस टेस्ट और ट्रायल्स में कितने लोगों को मतलब टच किया मुझे नहीं पता, पर जो लोग मेरे टच में आने के बाद इस सिस्टम में आ गए और उन्होंने टेस्ट और ट्रायल का जो दौर देखा है, अब मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है, वो आपकी सक्सेस आपको दिखाने वाला है। यानी वो सक्सेस जो आज तक कहीं ना कहीं हमको हिट कर रही थी, हमें नहीं मिल रही थी, हम बड़े बड़े सिस्टम्स के पार्ट रहे, वो सक्सेस आने वाले समय में हमको मिलने वाली है। और वो टेस्ट और ट्रायल के दौर से निकलने के बाद हम ना बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं, और अब यहाँ पर हम ना छक्के चौके मारने का प्लान कर चुके हैं। और ये एक ऐसा इन्फीकॉइन का ऐसा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। आज हमारे पास ऑटो पुल, कोई पूछता आपका आया कि नहीं है, हम दिखा सकते हैं। हमारे 3 से 4 5 ऑटो पुल आ चुके हैं। कोई हमसे बोलता है कि आपका लेवल इनकम क्या है, तो आप अपना टीम साइज दिखा कर उसको लेवल इनकम दिखा सकते हो। कोई आपसे पूछता है कि अपनी कंपनी ने टूर दिया कि नहीं दिया, तो आप गोवा के ट्रेवल्स दिखा सकते हो। कोई आपसे पूछता है कि आपके पास टोटल अर्निंग कितना हो, तो आप वो दिखा सकते हो। कोई आपसे पूछता है कि आपका टीम का साइज क्या है, आप वो दिखा सकते हो। कोई आपसे पूछता है कि इसमें जितने भी स्कीम्स आए थे उसमें सक्सेसफुली आपको रिटर्न मिला कि नहीं मिला, वो भी आप दिखा सकते हो। इसका मतलब ये है कि हम जो पहला जो स्टेज था, जिसको हम टेस्ट और ट्रायल का स्टेज बोल सकते हैं, जिसे हम वर्थ लेस स्टेज बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं होती, हमारे पास कोई टीम नहीं होती, हमारे पास लोग नहीं होते, हमारे पास इनकम दिखाने के लिए नहीं होती, हमारे पास ऑटो पुल्स का पूल नहीं होता, हमारे पास बड़े अचीवर्स नहीं होते हैं। वो वर्थलेस का स्टेज जो है ना, वो टेस्ट और ट्रायल का स्टेज था। वहां लोगों ने हमें टेस्ट और ट्रायल कर लिया। उस टेस्ट और ट्रायल में बहुत सारे लोग
निकल गए, वो आज सिस्टम का पार्ट नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ रुके रहे और काम करना शुरू करा, आज वो फाइन स्टेज की तरफ जा चुकी है, यानी वर्थलेस स्टेज जहां पे उनको नेगेटिव होने की 100% संभावना थी, उससे निकल के आप ना फाइन स्टेज में आ चुके। और फाइन स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहां आपकी अचीवमेंट के साथ साथ आपकी टीम में अचीवमेंट्स आ रही होती है। जब आपकी टीम में अचीवमेंट्स आती है तो आपको सक्सेस आती है, और जब आप अपनी टीम में अचीवमेंट्स दिलाते हैं और उनके नीचे अचीवमेंट्स दिलाते हैं तो उनको सक्सेस आती है। तो हम फाइन स्टेज में आ चुके हैं, यहाँ पे हमारा काम है काम करना और काम कराना। अब हम वही काम कर रहे हैं। अभी हम ना फाइन स्टेज में अब टीम बिल्ड कर रहे हैं, और यहाँ एक बार टीम बिल्ड हो गई ना, ये एक दूसरा जो स्टेज है, दूसरा पड़ाव है, यहाँ पर ना नेगेटिव होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ होता है, दिखाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए 100% सब कुछ अवेलेबल होता है। ये स्टेज होता है जहाँ पे आपके रो वर्ड्स छूट जाते हैं, आप फाइन वर्ड्स में चले जाते हैं, जहाँ लोग सही से बात करते हैं आप लोगों से, तो आपके साथ कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। आपका जो पहले कन्वर्जन रेट 10% था, वो 90 से 100% हो जाता है। यहाँ लोग आपको इग्नोर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि यदि वो इग्नोर करता भी तो आप इनकम दिखा करके उसको ज्वाइन करा सकते हो। आप अपने सारे टेस्ट और ट्रायल से बाहर निकल के यहाँ तक आ चुके हो। फाइन स्टेज के बाद आपका आता है माइक्रो फाइन स्टेज, और जब माइक्रो फाइन स्टेज में आप जाएंगे, वो जो दौर है ना, वो जुलाई से लेके नवंबर का दौर है। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि नवंबर से जब दौर शुरू होगा, तो मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने नवंबर 24 से इस काम को बराबर करते आ रहे और कंटिन्यू करते जाएंगे, 12वें महीने के बाद वो एक माइक्रो फाइन स्टेज पे होंगे, जहां उनकी इनकम लाखों में पर डे होगी, और उनको मतलब टाइम नहीं होगा, वो लोगों को सिर्फ गाइड करने का काम करेंगे। तो ये जो दौर है ना, ये 3 दौर बड़े जबरदस्त दौर होते हैं। तो वर्थलेस स्टेज सबसे खतरनाक दौर होता है, जहां हमें लोग नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ दिखाने को नहीं होता। वर्थलेस स्टेज में लोग ऑटो पुल की बात हमने जब करी, तो लोगों ने कहा कि ये जो चीजें ना आती नहीं है, लेकिन इसने करके दिखा दिया। लोग 5-5, 6-6 ऑटो पुल ले चुके हैं 3 महीने में। कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव पॉइंट बनाया, कुछ ने पीछे पास्ट में कोई सिस्टम रहा होगा उसको नेगेटिव स्टेज बनाया हो। तो वहां पे जो लोग नेगेटिव होने तो हो गए, लेकिन जो पॉजिटिव तरीके से आए वो सिस्टम में आज भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कारोबार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि आप फाइन स्टेज पे खड़े हैं सारे के सारे। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। अब लोग जो बाहर है ना, जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोगों के हाथ से अब निकल चुके हो। अब उनको डर सताने लगा है, कहीं ये सक्सेसफुल हो गया, इनको सक्सेस मिल गई, तो लोग मुझे बोलेंगे यार वो तो एक्स तो सक्सेस हो गया, तूने तो बड़ा रोका था उसको, वो तो आज सक्सेसफुल कैटेगरी में जा चुका है। अब उनके लिए नाक रगड़ने का दौर आ चुका है। तो आप डटे रहो, जब आपकी सक्सेस आएगी ना, जिन्होंने आपको अप्रोच किया, जिन्होंने आपको नेगेटिव करने की कोशिश करी, आज उनके पास ऑप्शंस है कि वो या तो ज्वाइन कर ले, या तो फिर वो तैयार रहे, रेडी टू फेस द म्यूजिक। यानी जो लोगों को ताने पाने जुड़े थे, वो ताने मारना वापिस उनके पास जाने वाले हैं। तो आप जब लगे रहते हैं और इस काम को बराबर करते चले जाते हैं, मैं एक बात बोलता हूँ कि हमने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट वाला प्लान कोई नहीं किया। ये एक बेहतरीन प्लान, चाहे 4,000 में आप सीधा 60 की गारंटी के साथ साथ आप पर डे एक आदमी से $16 और 10 लेवल में $1 से $10 का अर्निंग जो बनता वो इजीली ले सकते हो। इसके साथ साथ ये सिस्टम आपको नए नए ऑप्शंस भी ला रहे हैं। आज 40 USDT का प्लान है, आप इसको आज यदि ज्वाइन नहीं करते तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ जुलाई में ये 60 USDT का होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप $20 का लॉस जो है ना वो कर सकते हैं यदि जुलाई में ज्वाइन करेंगे। बेहतर है कि अभी ज्वाइनिंग लगाना शुरू कर दे। और मजेदार बात ये है कि जब आप 40 से 60 में जाएंगे तो 1 से 10 लेवल में 2-2 USDT आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ 11 से 15 में जो कुछ नहीं मिल रहा था, वहां 1-1 USDT आने वाला है। 16 से 20 में आधा आने वाला है। इसका मतलब ये कि यदि आपकी टीम बन गई और आपने टीम को सही से पानी दे दिया, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े फार्मिंग वाले सिस्टम्स फेलियर हो जाएंगे इस सिस्टम के सामने, क्योंकि आप ना वहां अंकों में पाते हैं, यहाँ रियल में पाएंगे। तो एक ऐसा सिस्टम जहां आपका स्पिन बोर्ड, इसके साथ साथ लकी ड्रॉ, इसके साथ साथ ROI, दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो ROI देने जा रॉयल्टी देने जा रहा है। दुनिया का इकलौता सिस्टम है ये इन्फीकॉइन, जहां हर वो व्यक्ति जो इसके साथ तहे दिल से काम कर रहा है 416 की कंडीशन के साथ, यदि वो छोटी मोटी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है तो रॉयल्टी का हकदार होगा। दुनिया का इकलौता सिस्टम जो रॉयल्टी देने जा रहा है, ये दुनिया का इकलौता सिस्टम इस तरह का जहां आपको कस्टमर सर्विस की सुविधा अवेलेबल है। आप जो चाहे प्रॉब्लम है आप डालिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ये सारे कारनामे सिर्फ और सिर्फ इन्फीकॉइन कर पाया है। इसमें वो सब चीजें हैं जो पीछे कहीं भी नहीं थी। मेरा मानना ये है कि आप खुल करके बैटिंग करिए। आपको मैं बात बताता हूँ, बैटिंग करने का तरीका बताता हूँ।
आज आईपीएल के मैच आप देखते होंगे, उसमें 11 खिलाड़ी फील्डिंग में होते और 2 बैटर होते और वो बैटिंग कर रहे होते। अब यदि बॉलर बॉल फेंकता है तो उसके चांसेस है, यदि बॉल हवा में गई तो 11 लोग खड़े हैं पकड़ने के लिए, आउट होने के 100% चांसेस है। इसका मतलब मार्केट में जितने सिस्टम्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, बैटिंग करके आउट होने के 101% चांसेस है, क्योंकि कब बोला जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और मैं तो यहाँ दोनों तरफ आपके ना तो विकेट ना पीछे विकेट कीपर है, आपने बल्ला घुमाना है, हवा में जाए नीचे जाए, आउट होने के चांसेस नहीं है। खुलकर बैटिंग करिए, जितना चाहे उतना कमा सकते हो, आपका घड़ा और पात्र इतना खाली, ये सीजन आपका है। मैं इस सिस्टम को बहुत अच्छे से डीप स्टडी करने के बाद इसमें आया और मैंने शुरू में एक ही बात बोली थी, यदि विड्रॉल बराबर रहा तो मैं इस सिस्टम को बहुत जबरदस्त करने वाला हूँ। और विड्रॉल की कंडीशन सिस्टम ने मानी, विड्रॉल कभी नहीं छूटा। जब आप विड्रॉल आएंगे आपका 24/7 विड्रॉल होगा। आज मैं थैंक्स करता हूँ, ये सिस्टम कंटिन्यू वो अपनी सारी चीजों पर खरा उतर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जितना भी हो सके, जो भी जा चुका है, मौका नहीं मिला या मौका मिला आपने कर दिया, बेहतर आज आप किसी को सपोर्ट करिए कि चांसेस तरफ भी खुल जाएंगे। ये सिस्टम ही है जो आप तरफ बढ़ा सकता है। बढ़िया इशारा काफी आप सबके लिए। आप यदि इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, बड़ा कर दिया तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आप सबका मिलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। शानदार शानदार। तो हमारे आपने भी बहुत ही जबरदस्त और शानदार काम किया। सर का धन्यवाद करना और कहता है कि मैं सिर्फ 2 ही लीडरों को इन्वाइट करूंगा ताकि 5-5 मिनट की जैसा कि आज में आपने महेश मिश्रा बताया कि के साथ कमेंट्री होनी है में इतने है नहीं कि 8 का है, हम 8 बजे जाएंगे, 9 बजे जाएंगे। यदि 8 करके ऊपर 8 बजे 30 पर शुरू होगी, इस टाइम पर एंट्री करके और ये मीटिंग 10 बजे होनी है तो 10 बजे ही 10 बजे मीटिंग। तो मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ा बीच में बहुत ही डायनेमिक जी आप रिमूव के आ जाइए, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, नेटवर्क इशू हो। आज उम्मीदवार जी को आमंत्रित मंच के ऊपर आएंगे और आपकी मीटिंग के बारे में बताएंगे कैसी रही और हमें नॉलेज देने का काम करेंगे। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम, स्वागत। वेलकम 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 क्या मेरी आवाज ऑडिबल है? यस, आपकी आवाज ऑडिबल है सर। तो आज शुरुआत में दिलबीर गायत्री उनके बहुत दिनों बाद जो फ्लो के साथ